नमस्कार साथियों। हम सामान्य गणित देख रहे थे और सामान्य गणित के अंदर हमने देख लिया था कि वर्गमूल जो है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्ग या वर्गमूल या फिर कहते हैं इसको स्क्वायर रूट। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। उस दिन हमने 1 से 10 तक जो है वर्ग और उनके वर्गमूल दोनों देख लिए थे। और मैंने आपको कहा था कि कम से कम आपको 20 तक वर्ग जो है वो जरूर याद होने चाहिए। मेरे ख्याल से आपने कर भी लिए होंगे। 1 से 20 तक आपको वर्गमूल मुख्य ज़बान याद होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए एकदम, ताकि आपको स्क्वायर पूछे या स्क्वायर रूट, वर्ग पूछे या वर्गमूल, दोनों में से कुछ भी पूछे तो आप झट से आंसर दे सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मान लो पूरे पूरे अगर उसके वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं है, कैसे? जैसे मैंने उस दिन कहा था कि भी जैसे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणा 3 9 ये होता है। 4 का वर्ग अगर बात करें, 4 का 4 16 ये होता है। इसका उल्टा करते हैं, 9 का अगर आप बोलते वर्गमूल या 9 का अंडर रूट का तो आप क्या करते हो, 3 का स्क्वायर और ये हो गया 3। ऐसे अगर आपको कहते हैं कि 16 है और 16 का आप वर्गमूल निकालिए या 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट और ये आ जाएगा आंसर 4। ये तो तब थे जब इनके पूरे पूरे वर्ग हो रहे हैं। अगर मान लो इसके बीच की संख्या आपको दे दी जाए फिर क्या करें? जैसे यहां मैंने दे दिया आपको 14। अब आपको पूछ ले कि 14 का वर्गमूल निकालिए, तो यहां समस्या आ जाएगी। तब आपको जो मेथड है वो आना चाहिए। मेथड आता है तो आराम से कर सकते हैं। गणित में पहले कह चुका हूँ, याद कुछ नहीं करना है। अगर आपको विधि आती है तो आप कैसा भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालते हैं देखें, सिंपल सा मेथड है। 14 दिया हुआ है, 14 लिख लिया। अब इसे क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया, 2 ही थे तो जोड़े बनाकर फिर क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है। लेकिन इसकी शर्त ये है, यूं नहीं कि आप यहाँ कर दो भी 3 और यहाँ 4, 4 3 12 और 12 से आप माइनस कर दो, नहीं। यहाँ नियम ये है कि यहाँ पर जो संख्या होगी दोनों एक जैसी होगी हमेशा। यहाँ आपने 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपने 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। बस ये आपको एक बात थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये दोनों के दोनों समान होनी चाहिए बस। तो मैं क्या करूं बताओ, क्या 1 लिखूं? 1 लिखूं तो यहाँ भी 1, 1 1 जा 1 तो यहाँ 1 आएगा। 1 क्यों लिखूं, मेरे को 14 तक चलना है। आप भाग कर चुके हो, भाग करना बस। तो 2 करेंगे, 2 लिखूं तो यहाँ 2 यहाँ 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अभी भी पर दूर है। यहाँ 3 लिखे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, अभी भी दूर है। 4 है तो 4 4 जा 16, 16 से आ गया। 4 नहीं दे सकते बस। तो अब ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। अब आपको मुझे पता कैसे चलेगा, 1 लिखूं 2 लिखूं 3 लिखूं 4 लिखूं, पता कुछ नहीं चलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी चेक किया, अभी 4 मैंने जब चेक किया तो 4 और 4 कितना आ रहे थे, 16 आ रहे थे, और 16 14 से ज़्यादा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3। ये 3 3 3 9 माइनस कीजिए, यहाँ 3 लिखा यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ करेंगे। यहाँ पर जोड़ करेंगे कितना आएगा, 3 और 3 6, और यहाँ पर 14 में से 9 गए 5। ठीक है, और यहाँ मैंने उस दिन आपको सिखा भी दिया था कि आपका अंदाजा जो है, अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो 9 है वो किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 14 इन दोनों के बीच में है। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये तो मैंने उस दिन ही बता दिया था आपको। ये अंदाजा तो आपको लग जाता है। आप यूँ तो नहीं कि ऑप्शन मान लो, अगर ऑप्शन में अलग दूर दूर आते हैं, 3 पॉइंट समथिंग आ गया, 4 पॉइंट आ गया, 5.3 4.2 6.4 ऐसा आ रहा है, तो आपको ये विधि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि भी जो ये 16 है इसका 4 होता है, 9 का 3 होता है, तो 14 का कितना होगा, 14 का 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर ये दूर दूर ऑप्शन आ रहे हैं 3 4 5 6, तो आपको मालूम है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप आराम से इसका आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं। ये तो तब आपको करना जब आपको एक्यूरेट संख्या पूछी है, या बहुत पास पास आंसर दीजिए, 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे जो ऑप्शन दे दिए, फिर आपको समझ आएगी अरे क्या आंसर क्या हो।
ये तो सारे के सारे 3 और 4 के बीच में, तो तब आपको ये मेथड करना पड़ेगा। तो यहाँ करने के बाद क्या करना है, इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं, तो अपन क्या करें, यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ आएंगे 0। 0 आप कितने भी ले सकते हो, जितने आपको वो ऑप्शन में दिए हो। पॉइंट के बाद एक संख्या लेनी है या 10 पॉइंट के बाद 2 लेनी है, कितनी लगनी है। ये जो डेसिमल है, ये जो दशमलव है, इसके बाद आप कितनी संख्या ऑप्शन में दी हुई है, उस हिसाब से यहाँ 0 आप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब क्या करेंगे, अब ये 3 और 3 6 हो गए। अब मेरे को यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जो मेरे को यहाँ लिखनी है, बस भाग में इसमें यही फर्क है थोड़ा। इसमें क्या सेम संख्या लिखनी है। यहाँ भी आप ऐसे नहीं लिख सकता कि यहाँ 2 लिखूँ यहाँ 3 लिखूँ, हाँ नहीं, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, मतलब इसको 3 जगह लिखना होता है। 1 2 3, 3 जगह लिखा है। ऐसे कैसे मैं ये लिखूंगा तो 1 2 3, हर संख्या को 3 जगह लिखना है आपको हर बार। अब मेरी 5 आ गया था। और यहाँ पर क्या होता है, 2 जोड़े एक साथ होते हैं। भाग में अपन देखते हैं डिवीजन के अंदर एक एक संख्या उतर दी नीचे, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या एक साथ उतरेगी। तो यहाँ 2 0 है तो ये 2 0 उतर गए, पॉइंट बीच में आ गया है, तो आंसर में भी यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 500 में आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 500 भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो करके देखें, वापस देखते हैं। 6 को मैं क्या लिखूँ, 3 लिख के देखता हूँ। यहाँ 3 तो यहाँ 3, 3 3 9 7 18, 190, 500 बहुत दूर है अभी, तो अपन 4 नहीं करके 5 करते हैं। 5 कीजिए, 5 5 25, 5 2 6 30 और 32, 325 आए। 500 अभी भी दूर है, तो 7 लेके चलते हैं। 7 7 49, 9 4, 7 6 42, 42 और 4 46, 469 आ गया। 500 के नजदीक आ गए। अब अपन 8 लिखेंगे तो 8 6 48, 8 से 10 लगेगा, ठीक है। तो 7 अपना आंसर आ गया। 7 7 7, यहाँ जगह 4 6 9, माइनस कीजिए। 10 में 9 गए 1, 9 में 6 गए 3, बस 31 आ गया। तो अपना आंसर आ गया 3.7। ये ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ 3.6 3.7, तो ये आंसर रहेगा 3.7, ठीक है। कोई कहते हैं 3.7 है, ऑप्शन में ऐसे दे दिए तो 3.72 3.71 3.7 3.7 दोनों में, फिर क्या करें, तो आपको और आगे चलना पड़ेगा। मेथड वही को वही है। मेथड क्या है, क्या करें आगे, वापस 2 0 उतरेंगे, ये 2 0 उतर गए। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जुड़ेंगे, 7 और 7 14, 4 और 1 6 और 1 7, ये 7 आए। अब यहाँ आगे चलते रहो, यहाँ वही संख्या लिखनी है जो यहाँ लिखनी है, वही यहाँ लिखनी है, फिर आगे वापस जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, हो गया। तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका है, इसे आप करिए। नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी ज्ञान का आनंद दीजिए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गए। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार हो जाएंगे। अब क्या अपन 2 की जगह 3 संख्या लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में 3 4 संख्या एक वीडियो को नोट लेंगे इस वर्गमूल का। मेरे हिसाब से आपको तब ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।